जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। संगत जी, परमपिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत जी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं अभी तो मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मुझे आदेश हुआ है कि अपना सत्संग शेयर करो। मैं गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो मेरे बहुत से जो कष्ट हैं और वो जो मेरी दिनचर्या की समस्याएं हैं वो उसको कंट्रोल करते जा रहे हैं और धीरे धीरे मुझे उन समस्याओं से निकालते जा रहे हैं। संगत जी, सच तो ये है कि कभी कभी मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि मैं इन समस्या से निकल रही हूँ या मैं कैसे निकलूँगी, लेकिन मतलब अगर सुबह से ही कोई मेरी परेशानी शुरू होती है तो मेरी ज़ुबान से, मेरे मन से एकदम निकलता है कि गुरुजी बचा लो, गुरुजी क्या होगा, गुरुजी कैसे करूं। बट समय आते आते वो चीज़ें अभी निकल जाती हैं। तो एक सत्संग तो मेरा ये है कि अभी पीछे मेरी मम्मा मतलब अच्छे हेल्थ वाइज अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो वो कहीं नियर बाय चले गए और मोबाइल घर पे छोड़ गए। और मैं और मेरा पूरा परिवार इतना परेशान हो गया कि हमें ऐसा लगा कि उनका फ़ोन नहीं उठ रहा। मतलब वो मोमेंट हमें इतनी नेगेटिविटी में ले गया कि हमको ये फ़ील हुआ कि कुछ हो गया है, और तभी फ़ोन नहीं उठ रहा। और आप मानेंगे नहीं कि हम लोग इतना घबरा गए। हम लोग काफ़ी दूर दूर से, मतलब मम्मी का घर जहाँ पर है, मेरे भाई भाभी वो अपनी नौकरी पे थे, मैं भी उनसे काफ़ी दूर थी। मतलब एक एक डेढ़ घंटा पहुँचने में लगता। हम लोग एक तरीके से यहाँ से निकल गए उनको देखने के लिए। और गुरुजी का मतलब नाम जपते हुए कि भगवान सब ठीक रखना, सब ठीक रखना। बट उस दौरान पे ये ज़रूर था कि नेगेटिविटी आ रही थी, लेकिन अंदर से ये फील नहीं आ रहा था कि कुछ मिसहैपनिंग हुई होगी। और वही हुआ गुरुजी की कृपा से कि ऐसा कुछ नहीं था। वो मोबाइल घर पे भूल के कहीं चले गए थे और वापस आके उन्होंने हमें कहा कि भाई मैं भूल गई थी मोबाइल। लेकिन हमारे लिए वो भी शुक्राना था, क्योंकि उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो हमको एक नेगेटिव के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तो उसके लिए शुक्राना है मेरे प्रभु का कि उन्होंने हम पर अपनी कृपा का हाथ रखा और जो हम सोच रहे थे, जो हमारी नेगेटिविटी आ रही थी, उसको दूर कर दिया। और संगत जी, ऐसे ही एक पुराना मेरा सत्संग है, वो शायद मैं भूल गई थी, लेकिन मुझे हमेशा अंदर से आवाज़ आती है कि मैं उसको भी शेयर करूं। उस टाइम पे मैं
भगवान जी से कनेक्ट हुई थी, बट बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं हुई थी मैं गुरु जी से। तो मेरे को ध्यान है कि मेरा बेटा एक दिन रात को वॉशरूम के लिए उठा और वॉशरूम जाते हुए वो वॉशरूम के दरवाज़े को ओपन कर रहा था और वो चक्कर खा के गिर गया। तो वो जैसे ही गिरा तो आप कोई भी माँ बाप होंगे उनके तो पाँव तले ज़मीन ही निकल जाती है कि पता नहीं क्या हो गया। तो उस समय मुझे याद है कि मैं शायद सभी भगवानों को मैंने पूछ लिया था उस समय, गुरु जी को भी, जी गुरु जी ठीक कर दो, मेरे बच्चे पर रहम करो। तो वो भी गुरु जी ने मेरा वक्त निकाला, उसको स्वस्थ रखा। और ये मैं सत्संग शेयर करना भूल गई थी, मतलब भूलना क्या, मतलब एक तरीके से मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कृपा किस तरीके से रही है। लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि जब से मैं अपने गुरुपा से जुड़ी हूँ तो वो कैसे भी छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी समस्याओं को हमें पता भी नहीं चलने देते हैं और धीरे धीरे उस समस्याओं को वो दूर कर देते हैं, और जो हमको उतना इम्पैक्ट भी नहीं आता। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, उसके लिए धन्यवाद मेरे गुरुजी कि आप मेरी इतनी सहायता करते हैं जो मुझे पता भी नहीं चलती हैं और वो धीरे धीरे ही होती रहती हैं और अपने आप ही सॉल्व पोजीशन पे पहुंच जाती हैं। मेरे गुरुपा को पता है कि मैं थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन से निकल रही हूँ जो मेरे लिए टफ़ है, लेकिन मैंने ये देखा है कि वो मेरी फाइनेंस कंडीशन को भी सेटल करते जा रहे हैं। मतलब हर्डल नहीं हो रहा है मुझे, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि मुझे इंडिकेट करता है कि आने वाले वक्त पे सब ठीक हो जाएगा। गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कृपा का हाथ मेरे पे बनाते रहना हमेशा और बनाए रखना प्रभु। मेरी ज़ुबान पर हमेशा आपका नाम रहे मेरे गुरुपा। एक क्षण, एक सांस भी मैं आपका नाम जपना ना भूलूं भगवान। और तो मुझे अपना कोई सत्संग याद नहीं आ रहा है मेरे गुरुपा। आपका जन्मदिन आने वाला है, हो सके तो मुझे भी बुलाना, मुझे भी इनवाइट करना कि मैं आ सकूं। नहीं भी आ सकूं तो भगवान कुछ ऐसा करना कि मुझे लगे कि मैंने आपका जन्मदिन में इनवाइटेड हूँ और मैंने सेलिब्रेट किया आपका जन्मदिन। बस किसी भी रूप में दर्शन देते रहना प्रभु, ये बताते रहना कि आप हो, दिखाते भी रहना कि आप हो, ताकि जो हम इंसान लोग जो हमेशा डगमगाते हैं, डरते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं इंसानी रूप में, तो वो आप शक्ति है जो हम लोगों को उन चीज़ों को निपटाने में मदद करते हैं। तो गुरुपा, अपनी रहम नज़र रखना और बस प्यार बनाए रखना गुरुपा। हमारी भूल चूकों को क्षमा कर देना भगवान। कोई भी गलती हो तो क्षमा करना परमात्मा। मैं अभी अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, शायद मुझे इससे ज़्यादा भी बोलना नहीं आ रहा है, और या मेरा सत्संग फ़िलहाल के लिए समाप्त है। अगला सत्संग प्रभु की कृपा से मैं जल्दी शेयर करूँगी। जिस चीज़ की मैंने अपने प्रभु से अरदास कर रखी है, पूरी उम्मीद है कि वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके साथ मैं यहीं विराम करती हूँ, मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरुजी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी और सत्संग सुनने वाले का भी, दोनों का कल्याण होता है। इसलिए जब भी आपका सत्संग का लिंक आपको मिल जाए तो आप भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और लोकल ग्रुप्स में शेयर किया करें,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक आपका सत्संग पहुँचे और सबका कल्याण हो। जय गुरु जी। आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से हम सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी।